नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास चर्चा लेकर आए हैं जो कि शुक्र और बुध के बारे में होगी। शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह यूं तो मित्र हैं और राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे। 14 तारीख शुक्र मिथुन राशि में बुध की राशि में आ जाएगा और 15 तारीख को बुध शुक्र की राशि वृषभ में आ जाएगा 12वें भाव में। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में शुक्र का गोचर होगा 14 तारीख से और 15 तारीख से बुध का गोचर होगा वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। तो ये दो ग्रह एक दूसरे के भाव में होंगे। लग्नेश 12वें भाव में चला जाएगा। अभी जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मंगल के साथ है बुध और सूर्य भी। दोनों 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 14 तारीख एक दिन पहले शुक्र गुरु के साथ युति बना चुका होगा, जिसे हम गज लक्ष्मी योग भी कहेंगे, क्योंकि लगन में है तो बहुत सुदृढ़ योग बनता है। गज लक्ष्मी योग मायने रखता है आपकी कुंडली में। जिन जातकों की कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में या कहीं भी मैंने अक्सर पाया है, एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, गुरु शुक्र इकट्ठे हों तो व्यक्ति को कभी न कभी ज़िंदगी में काफ़ी लाभ होता है। धन संपत्ति मिल सकती है, आभूषण मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ भी कोई बड़ी उपलब्धि विरासत में मिल जाए, वसीयत के तौर से मिल जाए, कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई यार दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके नाम कुछ छोड़ जाए। अगर ये खासकर ये योग केंद्र त्रिकोण में या अष्टम भाव में भी ऐसा योग बने तो मैंने अष्टम भाव में इस योग को ज़्यादा कारगर होते देखा गया है, क्योंकि अष्टम भाव लिगेसी का भाव भी है और शुक्र का पंचमेश होकर अष्टम भाव में बैठना धन के कारक गुरु के साथ, तो ये योग अपने आप को ज़्यादा प्रबल साबित करता है। हालांकि आप कहेंगे अष्टम भाव में दोनों ग्रह शुभ बैठें, परंतु ऐसा ही है कुछ। अक्सर मैं आपको बताता हूँ, अष्टम भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं और क्रूर ग्रह अष्टम भाव में बुरा फल देते हैं। याद रखिए इस सूत्र को। बात करने वाले हम शुक्र और बुध की। ये बहुत ज़बरदस्त राजयोग है, कहीं न कहीं कुछ मिस्टीरियस सा राजयोग भी इसे कहें, रहस्य वाली बात कहीं न कहीं नज़र आती है इस राजयोग में, क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव या एक्सपेंडिचर का भाव या आपके कंजुगल लाइफ का भाव भी है, तो उसके साथ संबंध, और शुक्र तो वैसे ही लव रोमांस का कारक है। तो चर्चा को विस्तार से करने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी दिनों से देख रहे हैं हमारा चैनल, परंतु सोच रहे हैं एस.वी. भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आपसे भी विनती है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे शुक्र की। शुक्र बुध के साथ संबंध बना लेंगे 15 तारीख से, जैसे ही बुध वृषभ राशि में 12वें भाव में आता है। पहले शुक्र को जान लें, क्योंकि ये गुरु के साथ भी संबंध बनाते हैं, गुरु के साथ युति बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लगन में। दोस्तों, गुरु लगन में बैठे हैं, वो आपको एक समझ देते हैं, एक सोच देते हैं, बड़प्पन भी देते हैं, दया भाव देते हैं, जिसके कारण समाज में आपके अच्छे गुणों के कारण आपका नाम होता है और गुरु आपकी रक्षा करते हैं पल पल पर। ये देखें, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान को देखते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो व्यक्ति को दैवी कृपा की मदद मिल जाती है। वैसे भी पंचम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि होती है। गुरु वैसे भी यहाँ पर दिग्बली होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है गुरु के पास लगन में। तो गुरु आपके लिए अच्छे चले आ रहे हैं। लगन में गुरु बुरे नहीं होते, ये बात निश्चित है, परंतु द्वितीय भाव में तो कमाल की स्थिति में आने वाले हैं 2 जून से। धन भाव में उच्च के होने वाले हैं। तो शुक्र के साथ
कैसी स्थिति रहेगी जब तक शुक्र यहाँ पर है, गुरु और शुक्र, खासकर 2 जून तक जब तक गुरु आगे नहीं जाते, तो ये युति बनी रहेगी। पहले गुरु शुक्र की बात कर लें, फिर बुध शुक्र के ये राशि परिवर्तन योग को भी टटोलेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या कर सकते हैं। ये दोस्तों छोटे ग्रह हैं, बुध और शुक्र दोनों, ये गजब की स्थितियां आपके लिए पैदा करने वाले हैं। इंतज़ार करिए, पहले हम शुक्र और गुरु की बात करते हैं। शुक्र पंचम भाव का मालिक है, लगन में बैठे तो ये तो बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। कर्म भाव का मालिक गुरु पहले से विद्यमान है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है गुरु के पास। अगर आपका मिथुन लगन राशि है दोस्तों, तो ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी स्थिति बन रही। शुक्र और गुरु का संबंध, देखिए कैरियर के मामलात में आपको कोई उपलब्धि मिल जाए, कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, प्रशंसा पत्र मिल जाए, कोई पंचम भाव का मालिक लगन में आए गुरु के साथ हो तो राजनीति में आपको सफलता मिलती है, लव लाइफ में सफलता मिलती है। अगर हायर एजुकेशन को लेकर कोई परेशानी थी, उसमें आप वह परेशानी दूर होती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर दे रहे हैं या उसके रिजल्ट का इंतज़ार है, तो भी आपके लिए अच्छा सूचक है ये कॉम्बिनेशन, पढ़ाई के लिए अच्छा है। गुरु वैसे भी शिक्षा के कारक है, पंचम भाव को देखते हैं, और शुक्र के साथ हो, पंचमेश के साथ हो, तो बौद्धिक बल आपका अच्छा रहता है। पंचमेश का लगन में बैठना, पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, तो गुरु वैसे भी विजडम नॉलेज के कारक हैं, तो आपका ज्ञान इस अवधि में आपके काम आएगा। यहाँ अपनी ठोस प्लानिंग के कारण आप काफ़ी फेमस भी होंगे। लगन में है ना ये कॉम्बिनेशन, तो आपकी प्रतिष्ठा, नेम फेम बढ़ेगा। जो भी आपकी कारगुजारी होगी, जो भी आपके कार्य होंगे, वो कुछ अलग ही तरीके से या यूं कहीं सलीके से करने वाले होंगे। जहाँ पर शुक्र लगन में आ जाए तो ये व्यक्ति को सलीका देता है, मैनरिज्म देता है। एक व्यक्ति अपने ही यूनिक तरह से काम करने वाला हो जाता है। देखिए इस तरह की स्थिति में व्यक्ति कला प्रेमी भी होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है, और ऐसे व्यक्ति शुक्र से संबंधित अगर कामकाज करें उन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है। अगर आप पहले से ही कला के क्षेत्र में हैं, कोई भी कला हो सकती है, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म लाइन, कोरियोग्राफी, मॉडलिंग इत्यादि, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, तो इस तरह के जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। हाँ, लव लाइफ अच्छा रहेगा, रोमांस के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचमेश का संबंध हो रहा है सप्तमेश के साथ, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक है। पंचमेश और सप्तमेश की युति हो जाए कहीं भी हो तो व्यक्ति का लव लाइफ अच्छा रहता है, याद रखिए। इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, राहु केतु शनि का, नहीं तो लव लाइफ में दिक्कतें आती हैं। गौर करिए आपके कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो ये दिक्कत का कारण है, तो क्रूर ग्रहों का उपाय करते रहना चाहिए। तो ये था मोटे तौर से शुक्र और गुरु का संबंध। इनकी युति के कारण आपके कैरियर में, प्रतिष्ठा में, दाम्पत्य जीवन में और अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन का जो कामकाज होता है, लॉटरी का कामकाज या क्रिप्टो करेंसी का, वायदा व्यापार में जो संलग्न हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए समय कब से 14 तारीख से बेहतर हो जाता है, जब गुरु शुक्र का ये गज लक्ष्मी योग बनता है। क्योंकि लक्ष्मी के कारक हैं शुक्र, और गज गुरु और चंद्र जैसे मिलते तो गज केसरी कहते, तो ये गज लक्ष्मी नाम भी कहा जाता है कुछ ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से देखें तो गुरु और बुध की शुक्र और बुध की बात कर लेते हैं। देखिए बुध 12वें भाव में सहज नहीं होते यूँ तो, परंतु सूर्य के साथ हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बुध आदित्य राजयोग तो बन जाता है, दोनों इकट्ठे 15 तारीख को आते हैं। तो बुध यहाँ पर दोस्तों शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में, देखिए 12वें घर का मालिक और लगन का मालिक आपस में संबंध बनाए तो निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी समय से कहीं आप निवेश की प्लानिंग बना रहे थे,
तो ये जो मौका दे रहे हैं 15 तारीख से शुक्र और बुध, क्योंकि दोनों मित्र हैं, नुकसान नहीं होगा। निवेश करें, अच्छा रहेगा। और अगर आप निवेश व्यापार में करते हैं तो बहुत अच्छा, या शुक्र से रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं, लग्जरी आइटम्स, उसमें निवेश करते तो बहुत अच्छा। स्त्री वर्ग से संबंधित जो भी आइटम्स होती हैं उसमें निवेश करते तो बहुत अच्छा। प्रिंटिंग, स्टेशनरी या कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज में निवेश करते हैं, संचार व्यवस्थाओं, कम्युनिकेशन में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, विदेशों में निवेश करने से ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज 12वां भाव विदेशों का भी है। तो लग्नेश का 12वें भाव के साथ संबंध, तो आपका विदेशों में प्रतिष्ठा भी बढ़े, क्योंकि सूर्य साथ में है, और आपके पराक्रम में वृद्धि भी होगी। कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ तृतीयेश भी है, सूर्य तृतीय भाव का मालिक है, बुध लग्न का मालिक है। हालांकि 12वें भाव में फिर भी कहीं ना कहीं यात्राओं के योग बनते हैं और मित्रों का साथ मिलता रहेगा। कुल मिलाकर खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे को अवॉइड करें, परंतु जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर करिए। परंतु निवेश के लिए समय अच्छा, फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो स्थितियाँ बहुत लाभकारी रहेंगी, क्योंकि मंगल स्वग रही हैं, बुध और सूर्य दोनों इकट्ठे हों और राहु अच्छी स्थिति में है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। मेडिकल प्रोफेशन में जो कामकाज करते हैं, खासकर जो डॉक्टर इत्यादि हैं, उनके लिए ये योग अच्छा हो जाता है, उन्हें सफलता मिलती, जो कामकाज कर रहे हैं उनके कामकाजों में गतिशीलता आती है कहीं ना कहीं। जैसे गुरु का प्रभाव भी राहु के ऊपर है, और राहु से ये बुध और सूर्य दोनों केंद्र में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छे आप सर्जन साबित होते हैं। मेडिकल फील्ड में, फार्मा लाइन में सफलता मिलती है। हॉस्पिटल्स में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अनुकूल, और मंगल इसी ओर इशारा करते हैं। मंगल 11वें भाव में बैठते हैं तो आपका इज्जतमान बढ़ता है, धन की स्थिति, लाभ के साधन बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा जो आपके अधूरे कार्यों में मददगार होंगे। तो बुध कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। फिर भी अपनी नींद को कंट्रोल करें, ज़्यादा लेट नाइट्स ना करें तो अच्छा रहेगा। हेल्थ के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, बी केयरफुल। हालांकि मंगल छठे भाव को देखता है, छठे भाव का मालिक, तो अच्छा हेल्थ के लिए हल्का फुल्का आपको ध्यान तो देना ही चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल, इन 3 ग्रहों का प्रभाव छठे भाव के ऊपर। यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर सेहत के बारे में ध्यान दें। तो कुल मिलाकर ये योग अच्छा है बुध शुक्र का, जो अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है शुक्र के कारण, गुरु के कारण, और लॉटरी इत्यादि के योग बनते ही बनते हैं। स्टॉक मार्केट से अचानक से लाभ होता है। निवेश के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशाटन के लिए अच्छा रहेगा। पराविद्याओं से लाभ होगा। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी, और धर्म कर्म के कामों में अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको सफलता मिलेगी। तंत्र मंत्र विद्याओं से रिद्धि सिद्धि करने से आपको लाभ ही होगा। आप शत्रुहंता रहेंगे मंगल के कारण, खासकर मंगल 11वें भाव में हो और छठे भाव को देखें अष्टम दृष्टि से, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। वैसे भी 10th हाउस में शनि भी आपके लिए अच्छी स्थिति में है अब कुल फिलहाल। तो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।